गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय तथा संबंधित उपकरण। आइए इस अध्याय में हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहेंगे, साथ ही कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राइंग बनाते समय। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक आरेखी भाषा अर्थात ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसमें प्रभावी संचार इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिखित भाषा का उपयोग भी किया जाता है। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा हम लिखित भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीकी आरेखन टेक्निकल ड्राइंग का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी वस्तुओं को पूर्णतः तथा स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग एक क्या है, प्रकार का आरेखन है, तकनीकी आरेखन है। तकनीकी आरेखन को ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग ही तकनीकी आरेखन का एक प्रकार है। ठीक है, जहाँ पर अभियांत्रिकी वस्तु जब मशीन को पूर्णता और स्पष्ट परिभाषित किया जाता है, इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप में विमा सहित शीट पर स्पष्टता उतारा जा सकता है। किसी पुर्जे के वास्तविक निर्माण से पूर्व उसका एक विस्तृत रेखा चित्र तैयार किया जाता है और इसी रेखा चित्र के आधार पर कारीगर पुर्जे या मशीन का निर्माण करता है। अतः इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी परिकल्पना दृश्य या टेक्निकल ड्राइंग है जिनके द्वारा हम कोई भी मशीन्स को बनाना चाहते हैं तो पूर्व में उसकी चित्र बनाते हैं, उनकी आधारशिला रखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की महत्ता, इंजीनियरिंग ड्राइंग की महत्व ड्राइंग उपकरण तथा अन्य तकनीकी आरेखों संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो इस चैप्टर में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आरेखन से संबंधित रिलेशनशिप है उनको हम स्पष्ट रूप से सीखेंगे। आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो टेक्निकल फील्ड में इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्या महत्व है उन्हें देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनमें से कुछ का वर्णन हम देखते हैं। पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग में लाए जाने वाले आरेखों का अभ्यास करने हेतु। अर्थात हमें क्या करना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने भी आरेख होंगे उनके समझने के लिए अभ्यास अति आवश्यक होता है। तो ये अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग ड्राइंग। कार्यशाला में उपयोग होने वाले उपकरणों की संरचना को जानने और प्रदर्शित करने हेतु। अर्थात हम कार्यशाला में बहुत सारे उपकरण मशीन देखते हैं जिनकी संरचना, उसकी बनावट और उनकी प्रदर्शन कैसे कार्य करता है को समझने के लिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पर डिपेंड है या इंजीनियरिंग ड्राइंग की महत्व है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा हम प्लांट यानी कि फैक्ट्रीज उपकरणों, प्लांट एवं उपकरणों को के अभिविन्यास की कार्य प्रणाली समझाने हेतु। अर्थात हम किसी को यदि किसी नए कारीगर या प्रशिक्षु को उपकरणों की जानकारी देनी हो तो भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही सहारा लेते हैं। मैनेजर अथवा क्लाइंट को रिव्यू देने के लिए प्रपोजल तैयार करने हेतु। अर्थात हम पहले से ड्राइंग से तैयार कर लेते हैं और उन्हें समझाते हैं, प्रपोजल देते हैं, किसी को ऑफर करते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ी डिस्टर्ब होने के लिए, तबीयत थोड़ा सा डाउन है, फिर भी हमको क्या चाहिए, हमको सीखना है। उद्योगों में तकनीकी रूप से उच्च मानक उत्पादन हेतु इंजीनियरिंग कारीगर को इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात आप सभी प्रशिक्षुओं को इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, क्यों? उच्च मानक उत्पादन हेतु अर्थात एक रेशियो में कोई वस्तु को बनाना है तो उसे बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर्स की भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक परिभाषा बनती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की परिभाषा होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की परिभाषा होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपस्थित विभिन्न रेखाएं उनके अक्षर कहलाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितनी भी रेखाएं आपको मिलेंगी वे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अक्षर कहलाते हैं जो सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं। इस कारण इंजीनियरिंग ड्राइंग को सार्वत्रिक भाषा भी कहते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम सार्वत्रिक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं।
सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं द्वारा कार्यखंड या उत्पाद का विवरण व्यक्त करना असंभव होता है। हम किसी भी उपकरण की जानकारी बोलकर नहीं देख सकते, कार्यखंड को नहीं देख सकते, उनका विवरण व्यक्त करना असंभव होता है। इसलिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करते हैं, जिस कारण इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान तथा अभ्यास होना नितांत आवश्यक हो जाता है। अर्थात हमें कोई मशीन्स बनानी है, मशीन्स को यदि बोल दे चलो ऐसा ऐसा बनाओ तो बन जाए क्या? नहीं बनेगा। तो उनकी मान होनी चाहिए, कितना गहराई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई का मशीन होना चाहिए, उसमें कितने होल्स होने चाहिए, नट बोल्ट कसते हैं ना, तो ड्रिलिंग कितनी साइज का होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज्ञान या इंजीनियरिंग ड्राइंग की सहारा लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक महीन त्रुटि भी उत्पाद को अत्यधिक प्रभावित कर सकती है। इसलिए कारीगरों और इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना तथा आरेखों को बनाना परम आवश्यक हो जाता है। अर्थात इस लाइन से हम सीख पाते हैं कि जब भी हम कोई मशीन्स बनाते हैं, यदि वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस में होल दूसरी जगह हो जाती है तो नट बोल्टों को फिट नहीं किया जा सकता है ना। तो इसीलिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के ज्ञान रखते हैं और रखना पड़ेगा, है ना। तो सभी प्रशिक्षु नए हो तो आप सभी का पुनः हमारे क्लास में स्वागत है। और इतने सारे महत्व के कारण ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को टेक्निकल फील्ड में एक बेस के रूप में लेते हैं। यह किसी उपकरण या मशीन के निर्माण की आधारशिला एक ग्राफिकल पिक्चर्स चित्र बनाती है, जिसमें मशीन उपकरण की संपूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो आप सभी क्लास में ब्लैक बोर्ड देखते हैं। यदि ब्लैक बोर्ड की साइज पहले मेंशन नहीं की जाए तो किसी भी आकृति में ब्लैक बोर्ड बनाया जाता है, लेकिन जब आप ड्राइंग में चलेंगे तो एक पर्टिकुलर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, लंबाई चौड़ाई रखी जाएगी, जिससे कि ब्लैक बोर्ड बनाने में आसानी होता है और हम जल्द से पढ़ भी लेते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की महत्ता से हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिली है। तो जैसे पहले क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की परिभाषा है। यहाँ से देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की परिभाषा है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली रेखाएं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अक्षर है। ठीक है, साथ ही यहाँ देखेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम सार्वत्रिक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की परिभाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जितनी भी रेखाएं हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अक्षर हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को सार्वत्रिक लैंग्वेज भी कहते हैं, अर्थात यह यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ऑल ओवर इन द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज है वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। हाँ चलिए नेक्स्ट, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यूज। कोई भी इंजीनियर्स या ड्राफ्ट्समैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए निम्न माध्यमों को अपनाता है। पहला, मौखिक रूप से जब भी कोई इंजीनियर से नीचे छोटे कर्मचारी को कुछ ऑर्डर देंगे तो मौखिक रूप से ऑर्डर दे सकते हैं, ऑरल फॉर्म में ऑर्डर देंगे। जब कारीगर अथवा अन्य व्यक्ति तथा इंजीनियर्स ड्राफ्टमैन सम्मुख होते हैं तब इंजीनियर्स ड्राफ्टमैन अपने विचारों को मौखिक रूप से कारीगर तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अरे श्याम, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो मशीन को बना देना। कौन बोलेगा? इंजीनियर सर बोलेंगे। श्याम कौन है? कारीगर है। ठीक है, तो इंजीनियर सर या ड्राफ्टमैन सर के द्वारा किसी भी सूचना या विचारों को मौखिक रूप से कारीगर को दिया जाता है। तो ये विचारों के अभिविन्यास के माध्यम है। ठीक है, अर्थात विचारों को साझा करने के माध्यम है, अभिव्यक्त करना है। हम अपने विचारों को सामने व्यक्ति के सम्मुख रखना है। इंजीनियर सर अपने विचारों को लिखित रूप में रिटन फॉर्म में भी कारीगर को प्रस्तुत कर सकता है। जब कारीगर लिखित रूप, दूसरा माध्यम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के सेकंड माध्यम लिखित रूप। जब कारीगर तथा इंजीनियर्स ड्राफ्टमैन के बीच दूरी अधिक होती है,
तो इंजीनियर सर या ड्राफ्टमैन अपने निर्देशों या सूचनाओं को कारीगर तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं। ओके। तो कारीगर और इंजीनियर सर यदि अलग अलग ऑफिस में है, लेकिन कारीगर से इंजीनियर सर को काम लेना है या कुछ काम देना है, तो इंजीनियर सर क्या करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में लिखित रूप में कारीगर को सूचना पहुंचाएंगे या सूचना प्रेषित करेंगे। तीसरा प्रकार है चिन्ह या संकेत रूप में, साइन एंड सिंबल फॉर्म में। जब कारीगर गूंगा या बोलने में असमर्थ हो, जब कारीगर गूंगा या बोलने में असमर्थ हो या निर्देशों को संक्षिप्त रूप में समझाना हो, कोई भी निर्देशों को संक्षिप्त रूप में समझाना हो, इन्फॉर्मेशन को शॉर्टकट में समझाना हो, तो ऐसी परिस्थिति में इंजीनियर सर कारीगर तक अपने विचारों को प्रतीक या चिन्ह के रूप में पहुंचाता है। तो 3 माध्यम हुए इंजीनियर सर। चौथे प्रकार है चित्र रूप में, डायग्राम फॉर्म में। डायग्राम फॉर्म, चौथा प्रकार डायग्राम फॉर्म। तो अधिकांशतः मनुष्य अपने भाव को चित्रों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि चित्रकला काफ़ी फेमस है। तो हम अपने भाव को, अपने विचारों को चित्र के रूप में हम अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। जैसे विचार उनके मन में आते हैं वह उन्हें चित्रों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या कर देते हैं। भाव अभिव्यक्ति का यह माध्यम ही इंजीनियर ड्राइंग के क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो 4 माध्यम से इंजीनियर सर कारीगर को सूचना प्रेषित करते हैं। ड्राइंग के क्षेत्र में किसी कारीगर को कार्य देनी हो तो कौन कौन से? पहला, मौखिक रूप से कारीगर को सूचना प्रदान करते हैं। यदि इंजीनियर्स और कारीगर पास है, एक ही संस्था में है तो। लेकिन दूसरी स्थिति जब इंजीनियर सर कहीं दूसरे फील्ड में हो, कारीगर दूसरे फील्ड में हो और उन्हें सूचना देना है तो वह लिखित रूप से सूचना प्रेषित करते हैं। तीसरे माध्यम है संकेत या चिन्ह के माध्यम से। इस स्थिति में कारीगर बोल नहीं पाते, अब भगवान उनके साथ न जाने क्यों ऐसा किया है ना। तो कोई कारीगर बोल नहीं पाते या बोलने में असमर्थ होते हैं तो उनके साथ इंजीनियर सर संकेत के रूप में या चिन्ह के रूप में क्या करते हैं, अपनी सूचना को प्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। चित्र के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है ड्राइंग के क्षेत्र में, हम चित्र के माध्यम से कारीगर को सूचना प्रेषित करते हैं। चलिए अब देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का तकनीकी ड्राइंग के साथ क्या क्या संबंध है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू अदर टेक्निकल ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ भी संबंध है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विभिन्न रिवेट जोड़ों, वेल्डिंग जोड़ों, पाइपिंग तथा विभिन्न मशीनों व उपकरणों के आरेख, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वायरिंग, परिपथों व उपकरणों के आरेख, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में परिपथों, एम्पलीफायर्स, रेक्टिफायर्स व उनके अवयवों के आरेख, सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी बिल्डिंग के सामने, पीछे, साइड के आरेख आदि बनाने के लिए ड्राइंग कार्य आवश्यक है। अतः इंजीनियरिंग ड्राइंग का संबंध अन्य तकनीकी ड्राइंग के साथ निम्न आरेख के द्वारा स्पष्ट रूप से हम समझते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का संबंध है मैकेनिकल ड्राइंग के साथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के साथ। इंजीनियरिंग ड्राइंग का संबंध है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ। इंजीनियरिंग ड्राइंग का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ। सिविल इंजीनियरिंग के साथ भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का संबंध है। बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी उपकरण, पार्ट्स, आवास, डिवाइसेस आदि का निर्माण हम पर्टिकुलर नहीं कर पाएंगे। ओके डियर ट्रेनीज, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एरियाज। सभी फील्ड के लिए निश्चित रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग आवश्यक है, क्योंकि आपको सिविल इंजीनियरिंग का काम करना है, अर्थात आपको बिल्डिंग्स निर्माण करना है, चेक डैम बनाना है, पुल बनाना है, बड़ी बड़ी इमारत बनानी है, तो सबसे पहले ड्राइंग के रूप में रेखा चित्र बनाएंगे, तो ड्राइंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीसीबी सर्किट बनाते हैं, टीवी, रिसीवर, मोबाइल आदि की सर्किट बनाया जाता है, तो उसके लिए भी पहले ड्राइंग ही कल्पना की जाती है। इलेक्ट्रिकल में कोई भी मशीन उपकरण बनाना है, उनके सर्किट तैयार करनी है, तो ड्राइंग का ही सहारा लेते हैं।
मैकेनिकल में यदि आप कोई भी मशीन के पार्ट्स बना रहे हैं, चाहे वो बीट हो, ड्रिल हो, थ्रेड हो, चिपिंग आदि का कार्य किया जाता है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक रेखा चित्र के रूप में काल्पनिक रूप से तैयार किया जाता है, फिर बाद में जमीनी स्तर पे हम काम करते हैं। आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ भाषाओं को हम सीखते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूढ़ि चित्र दिया है, अर्थात ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषाएं हैं और ये भाषाएं हमें क्या सिखाती है आगे हम सीखने वाले हैं। तो रूढ़िगत कन्वेंशन साइंस किसी भी पदार्थ के रूढ़िगत निरूपण के द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप, आकृति और भिन्नता को स्पष्टता जाना व समझा जा सकता है। अतः निम्न तालिका में हम कुछ वस्तु चित्र को देख के यह चित्र हमें क्या शो कर रहा है को समझते हैं। तो पहले प्रकार के चित्र देखिए, तो ये धात्विक दो चित्र बने हुए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये क्या है, शब्द है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की वर्ड और शब्द है। तो ये धातु को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, धातु को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप इस प्रकार से रेक्टेंगल बना के बीच में आप क्या करते हैं, लाइनिंग खींचते हैं, छोटे छोटे पैरेलल लाइनिंग खींचते हैं, तो यह स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, इसके एलॉय या एल्यूमिनियम के एलॉय आदि को प्रदर्शित करती है। तो जब भी आप किट कैट या बॉक्स में इस प्रकार के चित्र देखेंगे तो समझ जाना कि उस बॉक्स में जो भी पदार्थ है वो तो स्टील का बना है या कास्ट आयरन का या कॉपर एल्यूमिनियम के एलॉय है। ठीक है। दूसरे चित्र देखिए, कांच। तो इस प्रकार से रेक्टेंगल के अंदर हम कुछ कुछ इस प्रकार से बना देते हैं चित्र, तो यह कांच को प्रदर्शित करता है। इसके जस्ट पहले देखेंगे तो धातु को ही प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर दो दो लाइन, फिर बीच में ब्रेक देके, फिर दो दो लाइन ब्रेक देके, इस प्रकार से रेक्टेंगल में हम रेखा चित्र बनाते हैं। तो यह जिंक, लेड, टिन, श्वेत धातु को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। आप सभी दैनिक जीवन में कई बार बड़े बड़े कार्टून किट्स देखे होंगे जिनके ऊपर इस प्रकार से साइन बने होते हैं। तो इस चित्र का तात्पर्य है यह धातु है, जिंक, लेड, टिन। ठीक है। इस प्रकार से चित्र आप कार्टून में देखते हैं, किटकैट में देखते हैं, तो वह कांच को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इस बॉक्स के अंदर कांच से बनी पदार्थ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हम डबल लाइनिंग खींचते हैं, पैरेलल एंगल के रूप में दोनों ही साइड क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, जिग जैग लाइनिंग खींचेंगे, दोनों ही साइड सीधी सीधी रेखाएं जब हम खींचते हैं तो यह हमें पैकिंग तथा इंसुलेटिंग पदार्थ की जानकारी देता है। इस प्रकार से आप रेक्टेंगल साइज में, रेक्टेंगल चित्र में आप दाएं बाएं पैरेलल लाइनिंग खींचते हैं तो यह पोर्सलिन को, स्टोनवेयर को, मार्बल को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात मार्बल से बनी पदार्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल आकृति में यदि आप देखिए ये डॉट डॉट के रूप में है, डॉट डॉट के रूप में आप क्या करते हैं, एक लाइनिंग खींचते हैं। ओके, डॉट डॉट के रूप में आप लाइनिंग खींचते हैं, तब यह पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल से बने पदार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे चित्र है जहाँ पर देख सकते हैं रेक्टेंगल की आकृति में बड़ी मोटी लाइन से आपको क्या क्या रेखाएं खींची गई हैं, समांतर रेखाएं। एक बार आप लेफ्ट एंड राइट करेंगे, उसके बाद लेन अपर अदर साइड भी आपको क्या करने होंगे, रेखाएं खींचनी होगी। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्म में क्या खींचा है, एक समांतर रेखा है, अर्थात इसमें देखिएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है जो बाहरी बॉर्डर के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है, प्लस एक और रेखा है जो थोड़ी सी एंगल बनाते हुए खींची गई है। तो यह हमें एस्बेस्टॉस, फाइबर, फेल्ट, पेपर से बने पदार्थ, कार्क, रबर से बने पदार्थ, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग या फिलिंग पदार्थ आदि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की शब्द है इस प्रकार से, द्रव को यदि हमें दर्शाना है तो आप रेक्टेंगल के अंदर पानी डॉट डॉट करके लाइनिंग खींच देंगे, तो यह जल, तेल, पेट्रोल, केरोसिन आदि को क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है। तो द्रव के लिए हम तो सभी जानते हैं, बचपन में गिलास बना लीजिए, गिलास में डॉट डॉट की लाइन खींच दिए,
तो ये क्या होता है, जल को परिभाषित करता है। जल को, तेल को, जितने भी द्रवी पदार्थ है उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। लकड़ी को रिप्रेजेंट करना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा। लकड़ी को जब आप कटिंग करते हैं तो कोई आंतरिक कटाक्ष भाग में इस प्रकार से साइन आपको दिखाई पड़ती है, तो लकड़ी या प्लाईवुड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्रीट। हमें कंक्रीट को शो करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग के शब्द में, तो रेक्टेंगल की आकृति बनाएंगे जहाँ पर छोटे छोटे डॉट डॉट की लाइनिंग करें, अब बिंदु लिखेंगे, फिर बड़ा बड़ा बिंदु डालेंगे। ठीक है, बड़े बड़े बिंदु बड़े बड़े कंकड़ को शो करता है, छोटा छोटा बिंदु रेती को शो करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कंक्रीट को यदि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के शब्द में दर्शाना है तो इस प्रकार से बनाएंगे। कंक्रीट को रिप्रेजेंट करने के लिए लकड़ी को प्रदर्शित करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में, तो इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। द्रव या जल या तेल या केरोसिन को शो करना है तो इस प्रकार से चित्र आप बनाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आपको पैकिंग और इंसुलेटिंग पदार्थों को बनाना है तो इस प्रकार से आप रेक्टेंगल में बना के डॉट डॉट की एंगल बनाते हुए एक साइड से रेखाएं खींच देंगे, तो यह पोर्सिलेन, स्टोनवेयर, मार्बल को रिप्रेजेंट करेगी। यदि हम रेक्टेंगल की आकृति बनाते हैं और समांतर रेखाएं खींचते हैं, फिर पुनः एंगल बनाते हुए रेखाएं जो पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो यह हमें एस्बेस्टॉस, रबर, फाइबर, पेपर, काक, रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग तथा फीलिंग पदार्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यदि आपको कांच को शो करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस भाषा में या शब्दों में, तो इस प्रकार से आप रेक्टेंगल की आकृति में छोटे छोटे चित्र बना लेंगे। यदि हम चाहते हैं कि धातु से बनी पदार्थों को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में लिखें, तो आप इस प्रकार से रेक्टेंगल, आयत की आकृति बना लीजिए, फिर वहाँ पर एंगल बनाते हुए सीधी समांतर रेखाएं खींच दीजिए। ठीक है, तो यह स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एवं एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बने पदार्थों को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन वहीं पर रेक्टेंगल की आकृति बना के कुछ दूरी पर हम 2 लाइन खींचते हैं, फिर कुछ स्पेस छोड़ते हुए 2 लाइन खींचते हैं, फिर स्पेस छोड़ के 2 लाइन खींचते जाते हैं कुछ स्पेस देते हुए, तो यह हमें जिंक, लेड, टिन, श्वेत धातु से बने पदार्थों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही हालांकि धातु है, लेकिन दोनों में ये हल्की धातु है जबकि ये कठोर धातु है ना। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिले होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।